आई एम श्योर आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, समाज में अपने आसपास देखा होगा, ये लड़की के गाल में इतने बाल क्यों हैं? सबको तो नहीं है। या फिर एकदम मूंछ आ रही है, किसी को लगेगा आपको मूंछ आ रहा है किसी लड़की का, तो ये भी आपको नॉर्मल नहीं है। लेकिन आप लोग बस उतना सोच के आप पार कर जाते हैं, यू क्रॉस दैट पर्सन, कि ध्यान में नहीं आता क्यों है ये। तो मैं आपको बताता हूं ये क्यों है। मैं डॉक्टर विनोद अग्रवाल, क्लिनिकल डायरेक्टर स्पर्श आईवीएफ, गोलमुरी जमशेदपुर, एंड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द Obstetrics and Gynecological Society of Jamshedpur, it has become my duty bound thing कि मैं आपको बताऊं कि ये क्या है। हालांकि प्रेसिडेंट बनने के पहले भी मैं इस चीज़ के बारे में बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रसार और प्रचार दोनों कर रहा हूँ। गांव के कॉलेजेस में, विलेजेस में या सबअब्स में जाके मैंने लोगों का क्लास लिया है इस बारे में, उनको सेमिनार टाइप का बताया है कि ये आखिर होता क्या है, इससे कैसे बचें, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव आगे चल के बहुत ज़्यादा है। तो ये कंडीशन है जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज, या फिर बहुत कॉमन, अगर आप कॉमन वर्ड्स में जानेंगे तो पीसीओ। नहीं, मेरे को तो पीसीओ है, या उस लड़की मेरी फ्रेंड को पीसीओ है। होता क्या है ये पीसीओ? पीसीओ इज पॉलीसिस्टिक ओवरीज। पी फॉर पॉली, सी फॉर सिस्टिक, ओ फॉर ओवरी। कोई आता है हमारे पास रिपोर्ट लेके कि हमारे को पीसीओएम है, कोई बोलता है मेरे को पीसीओडी है। ओडी, डी और एम का बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बार नॉर्मल रिपोर्ट्स में, मतलब जो सिंपल पीसीओएम है उसमें भी पीसीओडी लिखा रहता है, बट दैट इज शुड नॉट बी देयर, बिकॉज डिजीज जो है वो अपने आप में एक सिंड्रोम हो जाती है जिसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज में होता क्या है कि जो लड़कियों की जो ओवरीज होती हैं, जिसको हम लोग अंडादानी बोलते हैं, उसमें अंडा बनने का प्रक्रिया मिसमैच हो जाता है। मिसमैच मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक लड़की का नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे, एक फीमेल का, तो उसमें क्या होता है कि आज पीरियड शुरू हुआ, पीरियड से उसको 13th 14th डे आते आते एग बनता है। अगर उस साइकिल में उसको प्रेगनेंसी नहीं रुका तो अगले 14 से 15 दिन, मतलब 28 से 29 या 30 दिन में, तब तक वो अंडा पूरा खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है बॉडी में। उसके कारण कुछ हार्मोन लेवल्स कम हो जाते हैं और पीरियड्स हो जाती हैं। ये नॉर्मल साइकिल है। तो नॉर्मल साइकिल 28 दिन, 26 दिन, या फिर 30 दिन, 32 दिन, 33 दिन, ये हो सकता है। पर इसमें क्या होता है कि जब अंडा बनना शुरू होता है पहला दिन से, तब बहुत सारे अंडे दोनों साइड में बनते हैं। तो अगर आप ये पिक्चर देख रहे होंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि जो हम लोग बाद में आपको अल्ट्रासाउंड में भी बताएंगे कि ये देखिए, ये ओवरी है। ये ओवरी में अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो ये आपका एग्स है कोने कोने में। तो कोना कोना जो आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है वो एक नेकलेस पैटर्न बना दिया है। एक बार में उतना अंडा नहीं बनता है। अंडे नॉर्मली में कम रहते हैं, 4-5 इधर 4-5 इधर, दोनों तरफ से निकलते हैं। इसमें आप देखिए, काउंट कीजिए 10 से ज्यादा एक में, कम से कम। तो वो जो चीज है ना, वो आपको इस चीज का जो डायग्नोसिस में आगे काम आएगा वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इतना अंडा बन रहा है एक साथ शुरू हुआ बनना, तो क्या होता है, इसमें से एक भी आगे नहीं बढ़ता जो अच्छा अंडा बने, सब एक जगह पे आके रुक जाते हैं। तो नेचुरली क्या हुआ कि अब वो एग बढ़ नहीं रहा, आगे बढ़ नहीं रहा। तो जब वो आगे बढ़ नहीं रहा तो पीरियड्स का जो हार्मोनल चेंजेस है वो नहीं हो रही, तो वो स्टैटिक हो गया है। तो उसी हार्मोन लेवल पे आपका हार्मोनल प्रोफाइल उतना है, आपका पीरियड्स भी वैसे ही चल रहा है, तो वो चलता ही रहेगा। वो फेज आएगा ही नहीं कि आपको पीरियड्स हो जाए। तो सबसे पहला चीज इसमें ये होता है कि लड़की जब कुंवारी रहती है या बाद में अगर उसका डेवलप होता है, तो तब उसको रियलाइज होता है कि मुझे पीरियड्स टाइम से नहीं हो रहा है। पहले तो ठीक टाइम से होता था, 20-30 दिन में हो जाता था या 28 दिन में, तो 2-4 दिन इधर उधर इस ओके, वो तो मैं आपको शुरू में बताया। लेकिन अगर पीरियड्स 10 दिन ऊपर हो रहे, 15 दिन ऊपर हो रहे, एक आध बार हुआ साल में, जस्ट नेग्लेक्ट इट। लेकिन अगर बार बार हो रहा है तब इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, तब आपको इस चीज का ध्यान देना चाहिए, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है।
पीरियड्स धीरे धीरे आप देखेंगे कि टाइम बढ़ता जा रहा है। पिछले बार 15 दिन आया था, 2 महीना 15 16 दिन लेट आए, फिर उसके बाद 20-25 दिन ऊपर होने लग गया, फिर उसके बाद आपने देखा महीनों नहीं आया, महीना भी नहीं आया, तो पूरा महीना ही मिस हो गया। तो ये सिचुएशन को आप हल्के में मत लीजिए, ये आपका एक अर्ली वार्निंग हो सकता है कि आप इस बीमारी की तरफ बढ़ रही हैं। तो पहला चीज है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में ये आपको बताया मैंने कि टाइमिंग जो नॉर्मल टाइम पे होता था, वो जब आपको 1-1.5 महीने तक पीरियड नहीं होगा ना, तब क्या होता है, एक हार्मोन ज्यादा बढ़ती है, तो वो हार्मोन के कारण ब्लीडिंग ज्यादा होने का डर रहता है। तो शुरुआती के दिनों में जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है, तब आपको 1.5 महीना में अगर अपने से हो गया या 2 महीना में अपने से हुआ, तो बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। उस हैवी ब्लीडिंग को भी लोग इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा हुआ होगा, इस बार 2 महीना नहीं हुआ था ना, इसलिए एक ही साथ इतना ब्लीडिंग हुआ। वैसा नहीं होता है। 2 महीना नहीं हुआ इसलिए वो ब्लीडिंग नहीं हो रही, वो ब्लीडिंग आपको इसलिए हो रही है क्योंकि आपका वो हार्मोनल प्रोफाइल जो था वो उस चीज को वहां पे कंटिन्यूअसली ग्रोथ कराता गया, तो इसीलिए ब्लीडिंग हैवी हुई। तो एक हैवी ब्लीडिंग, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ते जाएगी, आपको 1.5 महीना पे नहीं हो रहा, 2 महीना पे नहीं हो रहा, फिर धीरे धीरे आपको लगेगा 3 महीना पे आ रहा है पीरियड्स, फिर आपको लगेगा ठीक है ना पीरियड्स नहीं हो रहा, चलो दवाई मंगा के खा लेते हैं। आजकल ओवर द काउंटर मिल जाता है, आपने उनको बोला कि पीरियड्स हमको नहीं कराना है, या फिर किसी फ्रेंड से सुना कि हाँ ठीक है ना पीरियड्स होने के लिए दवाई खा लेते हैं, वो मंगा के खा लिया। क्योंकि ये अक्सर हम लोग पेशेंट से हिस्ट्री जब लेते हैं, हाँ दवाई खा लेते, 2 महीना नहीं होता था, मंगा के दवाई खा लेते तो हो जाता था। कभी मत कीजिए ये काम, पहले अपने आप को इवैल्यूएट कराइए, क्योंकि सिंपल सा चीज है, ये नॉर्मल नहीं है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले नॉर्मल हर महीना हर लड़की को होता है, हर फीमेल को होता है, तो आपको क्यों नहीं हो रहा था। तो इस चीज को आपको रियलाइज करना है, ये आपका ड्यूरेशन बढ़ रहा है, क्वांटिटी जो फ्लो ब्लड कितना आ रहा है, जो मैं आपको शुरू में बोला कि शुरू में आपको जब 1.5-2 महीना पे आएगा तो हैवी ब्लीडिंग होने लगी। तो हैवी ब्लीडिंग जब आपको होता है ना, उसको इग्नोर नहीं करना है। आप इसलिए नहीं गए डॉक्टर के पास कि मेरे को 2 महीना बाद हुआ, आपका यहां पे कंसर्न है बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस चीज को करेक्ट होने के साथ साथ आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछिए कि प्रॉब्लम और क्या हो रहा है, ये सिर्फ हैवी ब्लीडिंग नहीं है, ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तब आपको अगर आपको आगे टेस्ट बोला जाता है उसको जरूर कराइए। उसको भी अगर आप इग्नोर करते हैं तो आगे क्या होगा कि आपका जो शुरू में अभी जो मैं बताया ना कि शुरुआती के दिनों में 1.5 महीना 2 महीना पे हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये ब्लीडिंग कम होते जाएगा। आपको लगेगा 3 महीना में आया, एकदम 2 ड्रॉप आया खत्म, या फिर आया ही नहीं, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, या फिर आ रहा है तो सिर्फ 1 दिन, जो नॉर्मली 4 से 5 दिन रहता था वो सिर्फ 1 दिन रह रहा है। तो ये सब इसके लक्षण है। ब्लड के बारे में और जो आपको क्लिंच करेगा डायग्नोसिस, कि आपको शक पैदा करने की जरूरत है अपने मन में कि जो पहले जो नॉर्मल ब्लीडिंग होता था उसका कलर तो अच्छा रेड होता था, लेकिन अब जो कम हो रहा है ब्लीडिंग उसका कलर भी चेंज हो गया है, डार्क कलर हो गया है। नॉर्मल फ्रेश रेड की जगह डार्क कलर हो गया है, कॉफी कलर बोल सकते हैं आप उसको। जो कम हो रहा है वो आके एकदम दाग लगता है तो दिखता है कि एकदम कॉफी कलर ब्लड है, तो वो अपने आप में शक पैदा, ऑल्टर्ड कलर ऑफ द ब्लड, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ड्यूरेशन हो गया, मैं आपको बताया कि ड्यूरेशन कैसे चेंज हो रहा है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स का। दूसरा चीज कि आपका पैटर्न ऑफ फ्लो कैसे चेंज हुआ। अब मैं आता हूं मेंस्ट्रुअल के बाद कि आपका शारीरिक चेंजेस क्या आने वाले बॉडी में। अधिकतर पीसीओडी पेशेंट में आपको जब ये बता दूं कि इट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। आजकल के आप बच्चों को देख लो, जंक फूड्स, आउटिंग, घर का खाना अच्छा नहीं लगता। आप उनको वर्कआउट के लिए बोलिए, वो नहीं करेंगे। दिन भर पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। मैं नहीं बोल रहा वो नहीं पढ़ते, बट द पॉइंट इज वो उसका भी एक कंट्रोल्ड, या फिर आप बोलिए टाइम आपको होना चाहिए। इट शुड बी वेरी डिसिप्लिन थिंग इन लाइफ, ठीक है। जो हम आज से सिर्फ हम इस चीज के लिए बच्चों को दोष नहीं दे सकते। अगर आप अपना अतीत में जाएंगे तब आपको रियलाइज होगा कि आपने एज अ पेरेंट क्या गलती की।
क्या गलती की कि जब वो छोटी थी तब वो लंबे आवर्स सोती थी, उस चीज को आपने छोड़ दिया, चलो ठीक है बच्ची है सो रही है, बट जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उस चीज का उसको आदत पड़ गया। तो मोर टाइम ऑन बेड, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, लोग रात को 10 बजे सो जा रहे हैं या 11 बजे सो रहे हैं, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं। तो ये चीज जो पैटर्न है ना, धीरे धीरे वो डेवलप होते होते उसका रूटीन हो जाता है। तो नेचुरली कोई एक्टिविटी नहीं है, तो कोई एक्टिविटी नहीं है तो क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा। फूड का पैटर्न मैं आपको बताया, जंक फूड्स, बाहर के फूड्स, या बहुत ज़्यादा मीठा खाने का शौक, चॉकलेट्स खाने का शौक, ड्रिंक्स मेरा कहने का मतलब है लाइक कोल्ड कॉफ़ी, आइसक्रीम्स, व्हाटएवर इट इज़, ये सब चीज़ का एक लिमिटेड प्लेस होना चाहिए अपने लाइफ में। मैं नहीं बोल रहा नहीं खाना चाहिए, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है आज के दिन में, बट कितना खा रहे हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एक्टिविटी नहीं है। तो उससे क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा। जब मोटापा बढ़ेगा तब बॉडी में और भी हार्मोनल चेंजेस होती हैं, तो वो हार्मोनल चेंजेस ब्रेन भी कंट्रोल करती है कुछ चीज़ को, तो वो हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ ओवरी में जो हार्मोनल चेंजेस होंगी उससे पीरियड्स गड़बड़ाने लग जाएंगे। तो अधिकतर 80%, ऑलमोस्ट 80% अगर आप देखेंगे तो हमारा जो पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं वो मोटे होते हैं, उनका मोटापा ज़्यादा होता है। अगर हम बॉडी मास इंडेक्स देखेंगे, बीएमआई जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा होता है उनका, क्योंकि फैट ज़्यादा होता है। फैट से रिलेटेड एक हार्मोन होती है, उसमें भी अगर जब वो बढ़ता है तो वो भी ओवरी को अफेक्ट करता है, तो उसके कारण मोटापा बढ़ता है। तीसरा चीज़, जब ये हार्मोन का इंटरप्ले शुरू हो जाता है तब ओवरी में भी अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ओवरी में जब अफेक्ट होगा ना तब आपका पीरियड्स भी इरेगुलर होना शुरू हो जाएगा। जिसको भी लगता है कि मेरा पीरियड गड़बड़ा रहा है, मोटापा है, ये इस चीज को आप देखना कभी भी पीछे जाके कि पहले पीरियड गड़बड़ाया कि पहले मोटापा आया, तब आप अधिकतर में देखेंगे कि पहले मोटापा आया फिर पीरियड गड़बड़ाया। तो उससे जो हार्मोन्स है ना मोटापा का, वो एक्ट करता है ओवरीज पे जाके, और फिर वो ओवरी को भी गड़बड़ाना शुरू कर देता है। तो जब ओवरी को गड़बड़ाना शुरू करता है वो, तो ओवरी का जो मैं आपको पिक्चर्स जब आपको शुरू में दिखाया था कि एग्स कैसे हो जाते हैं, ओवरी के चारों तरफ एग्स दिख रहे हैं, क्वींस नेकलेस पैटर्न, वो बनना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, एग्स बनना शुरू हुआ, फिर एक लेवल पे आके रुक गए, एंड देन कोई नहीं बढ़ रहा आगे। तो नेचुरली जो मैं आपको शुरू में बताया कि पीरियड्स नॉर्मल क्यों होता है, एक अंडा बना, वो अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई तो फिर वो एक खराब हो जाता है और फिर पीरियड शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ तो वो अच्छा वाला एक अंडा बन ही नहीं रहा ना, तो इसीलिए उस केस में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि आपको पीरियड्स नहीं, 1-1 महीना, 2-2 महीने, 3-3 महीने, ये जो हार्मोन का डिस्टर्बेंस आ रहा है, ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस आपका जो अपीयरेंस है अब उसको खराब, अगर ये ट्रीट नहीं होता है या इस पे ध्यान नहीं देते हैं, तब आपको धीरे धीरे क्या होगा कि अगला जो सिम्टम है वो शुरू हो जाएगा। तो अगला जो सिम्टम शुरू हो रहा है वो है आपको शरीर पे एक्स्ट्रा बाल आने शुरू हो जाते हैं, जो आप बहुत बार देखते होंगे, या आपको लगता होगा अरे मेरी सहेली को ना ऐसा हो गया, पर ठीक है तो थ्रेडिंग करा लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पर वो ठीक नहीं है। एक्स्ट्रा बाल आपको आया क्या? नहीं, तो फिर उसको क्यों आ रहा है? ये आपको स्ट्राइक करेगा दिमाग में, तब आप ज़्यादा अवेयर होंगे और आप ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पाएंगे कि अगर तुमको ये हो रहा है ना, तुम डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तब तीसरा चीज़ शुरू होता है कि एक्सेस हेयर्स आना शुरू हो गए बॉडी में। एक्सेस हेयर्स जब आने लगेंगे ना, सबसे पहला जो चेंजेस आएगा वो आएगा चिन में, गाल के साइड में, यहाँ पे आप देखेंगे लंबे लंबे बाल जैसे लड़कों के होते हैं, वैसा शुरू में 1-2 ही आएगा, 2-3 ही आएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ दाढ़ी बन जाएगा या कुछ, पर वो अगर आगे ट्रीट नहीं कराया आपने या चेक नहीं कराया
बहुत बार लोग क्या करते हैं, इसको लेके चल जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, स्किन स्पेशलिस्ट के पास। स्किन स्पेशलिस्ट भी ठीक है ये प्रॉब्लम है, चलो इसका हम लोग लेजर कर देते हैं। लेजर किया, इसके बाद होगा? नहीं 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 होगा इसके बाद, एंड देन अगेन फिर से हो जाता है वो। ये बहुत केसेस में देखा है हम लोगों ने। वहां स्किन स्पेशलिस्ट का रोल नहीं है। अगर आपके में मोटापा है, आपको पीरियड्स गड़बड़ हो रहे हैं और इसके साथ आपको हेयर्स आ रहे हैं या फिर बहुत पिंपल्स आ रहे हैं, तो आप स्किन स्पेशलिस्ट पर नहीं जाना। आपका पहला चीज़ है, पहला कंसल्ट कीजिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कि ऐसा क्यों हो रहा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सिम्टम्स जो होती हैं, हेयर्स आना और पिंपल्स बहुत ज़्यादा आना, ये एडवांस सिम्टम है आपका पॉलीसिस्टिक ओवरीज का। तो ये जो लक्षण है, पीरियड्स गड़बड़ाना, मोटापा आना, पिंपल्स आना, हेयर्स ज़्यादा आना बॉडी में, तो ये जो चारों चीज़ें हैं ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज में होती हैं। किसी को 2 चीज़ होंगी, किसी को 3 दिखेगा, किसी को 4 दिखेगा, किसी को सिर्फ पीरियड इरेगुलर है और मोटापा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप वेट कीजिए कि 4 चीज़ होगा तब हम डॉक्टर को दिखाएंगे, नेवर। सबसे पहला चीज़, अगर पीरियड गड़बड़ा रहा है मोटापा होने के साथ, मोटापा होना ही नहीं है, पीरियड्स भी गड़बड़ा रहा है, कंसल्ट योर डॉक्टर। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये जो हेयर पैटर्न है ये और क्या कहां कहां असर डालता है, ये आपका मोटापा ये आपको किस कदर अफेक्ट कर सकता है, पीरियड्स अगर नहीं हो रहा है तो वो आपको किस कदर अफेक्ट करेगा। तो ये शॉर्ट टर्म नहीं है, इसका बहुत सारे इम्प्लीकेशंस है जो मैं आपको एक एक करके अपने नेक्स्ट वीडियो सीरीज में बताऊंगा। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग मी।